हेलो स्टूडेंट्स, व्हाट्सएप एंड कैसे हो आप सभी। टुडेज क्लासेस कंडक्टेड फ्रॉम द लंदन यूनिवर्सिटी, रूम नंबर 420, भूतनी हॉस्टल ऑफ लंदन, न्यूयॉर्क। Yeah. I go to Cambridge and then go to New York. Today, the live class is conducted from the London. Yes. There is a palace in London named Motihari Zilla. There is a class start from a Motihari Zilla of London. ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के एक और शानदार जानदार जिंदाबाद लाइव क्लास में। तो पिछले क्लास में हमने चैप्टर नंबर 2 बुद्धिर बलवती सदा पढ़ा था। आज के क्लास में तीसरा चैप्टर स्टार्ट होने वाला है जिसका नाम है शिशुलालनम। अगर आपके पास ओल्ड एनसीईआरटी की बुक होंगी, भैया दीदी की बुक होगी, तो उसमें जो है ये शिशुलालनम चैप्टर नंबर 4 है। ठीक है, और जो ओल्ड एनसीईआरटी में जो तीसरा चैप्टर था वो योगा वाला, व्यायाम वाला, वो सिलेबस से हट चुका है। तो कुल मिलाकर शिशुलालनम चैप्टर अब हमें नेक्स्ट चैप्टर पढ़ना है। ठीक है, किन्हीं के बुक में ये चैप्टर नंबर 4 होगा, किन्हीं में 3 होगा, कोई घबराने की जरूरत नहीं। ठीक है, चलिए फोपा जी का नमस्ते है वो सबको, बहुत बहुत स्वागत है। यात्रीगण कृपया ध्यान देखता है कि रेलवे के वाईफाई पे रील देखता है, दे देंगे 2 मुक्का, यहीं तर गिर जाओगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, शिशुलालनम जो चैप्टर है ये नाटक्यांश का चैप्टर है। नाटक्यांश का मतलब क्या होता है कि एक नाटक हो रहा है। नाटक मतलब वो नहीं कि आप घर में जो करते हैं, नाटक मतलब कि हर कैरेक्टर आएंगे और अपना अपना यहां पर रोल प्ले करेंगे। ठीक, चलिए अब देखिए, 2 चैप्टर सिलेबस में से आपको पढ़ना है। एक है शिशुलालनम और दूसरा है सौहार्दम प्रकृति शोभा। 2 चैप्टर पढ़ना है, एक चैप्टर से क्वेश्चन आंसर आना ही आना है। तो जो नाटक वाला चैप्टर है, मतलब वो नहीं कि आप घर में जो करते हैं, नाटक मतलब कि, ठीक है, हाँ ये माइक ठीक कर लेते हैं। जो नाटक वाला चैप्टर है, एक बार बैक करके आइएगा, आवाज ठीक हो जाएगा। चलिए, तो जो नाटक वाला चैप्टर है वो 2 क्लास में कंडक्ट किया जाएगा, यानी पार्ट 1 पार्ट 2। तो आज आपका शिशुलालनम हम स्टार्ट कर रहे हैं, आज थोड़ा ही पढ़ाया जाएगा और बाकी जो है कल पढ़ाया जाएगा। इसलिए क्योंकि नाटक वाले चैप्टर थोड़े से बड़े चैप्टर होते हैं, तो उसमें थोड़ा सा हाथ पहले से बना रहना चाहिए। ठीक है, उसके बाद चैप्टर 2 का डीपीपी सॉल्यूशन और डीपीपी पीडीएफ जो है आज ही अपलोड हो जाएगा। ठीक, चिंता नहीं कीजिए, अपलोडिंग पे चढ़ गया हुआ है, अपलोड हो भी गया होगा, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब जो है सबसे पहले चैप्टर का नाम समझिए। चैप्टर का नाम है शिशुलालनम। क्या नाम है? शिशुलालनम। शिशुलालनम का मतलब क्या होता है, कोई आप में से बताएंगे? शिशुलालनम का मतलब, शिशुलालनम का मतलब होता है कि जो छोटा प्यारा सा बच्चा होता है वो सबके लिए क्या होता है, लालनीय होता है। सब उसको प्यार करते हैं, छोटा बच्चे को सब प्यार करते हैं। आप देखते हैं आपके घर में छोटा बच्चा है, सब उसको खिला रहा है, प्यार कर रहा है। अभी 10वां में आ गए, प्यार हो रहा है? नहीं हो रहा है। ठीक, हर इस चैप्टर में आप यही देखिएगा कि जब बच्चा छोटा होता है, जब आप छोटे बच्चे थे तो सब रिश्तेदार आके खिला रहा था आपको, कैसे हो। ठीक, और अभी आप 10वां में चल गए, कोई खिला नहीं रहा, कोई प्यार नहीं कर रहा है। ठीक है, टूटा हुआ। ठीक, चलिए, हाँ, तो यही जो है चैप्टर में है शिशुलालनम। इसमें देखेंगे कि जो छोटे प्यारे बच्चे उस सबके लिए क्या है, लालनीय। अब इस चैप्टर का कहानी सुनिए। कहानी क्या है इस चैप्टर? कहानी बहुत सिंपल है। कहानी यह है कि एक बार की बात है और आप में से रामायण कौन कौन पढ़े हुए हैं या रामायण के बारे में जानकारी कौन कौन रखे हुए हैं, तो आप देखेंगे कि एक बार की बात है कि जब सीता माता भगवान राम से अलग होकर वन में रह रही थी, तो एक बार क्या होता है कि भगवान राम के दरबार में लव कुश एक गवैया बन के आते हैं। लेकिन लव कुश को यह पता नहीं रहता है कि यही उनके पिताजी हैं। हालांकि भगवान राम तो ठहरे भगवान, उनको तो सब कुछ पता ही है। तो वही लव कुश और भगवान राम के बीच एक बातचीत हुआ है, जिसमें एक विदूषक, यानी विदूषक का मतलब हो गया मंत्री, बीच बीच में मंत्री भी आएगा। ठीक है, तो वही ये एक संवाद है। ठीक है, तो यूट्यूब पे भी देखिएगा लव कुश संवाद, तो ये वाला जो है कहानी आ जाएगा। ठीक, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। अब देखिए कहानी कैसे स्टार्ट हो रही है, समझिए ध्यान से। जैसा कि आपको पता है कि नाटक चल रहा है,
नाटक का मतलब क्या हो गया, एक ड्रामा प्ले हो रहा है, जैसे स्कूलों में होता है। तो ड्रामा जब भी होता है तो एक पर्दा लगा रहता है। अब पर्दा जो हट रहा है, ठीक है, पर्दा हटा, पर्दे के पीछे चेहरा दिखा, वाह वाह क्या बात है। पर्दा हटा, सिंहासनस्थ राम। सिंहासनस्थ का मतलब हो गया सिंहासन पर स्थित। सिंहासनस्थ का मतलब क्या हो गया, सिंहासन पर स्थित। कौन है भाई स्थित सिंहासन पे, तो भगवान राम बैठे हुए। ठीक है, अब सीन स्टार्ट हो रहा है। इमेजिन कीजिए नाटक चल रहा है, रोल प्ले हो रहा है। सीआईडी में आप लोग देखते थे जो मर्डर हो जाता था, ड्रामा प्ले होते ही हुए भी। ड्रामा कौन कौन समझ रहे, एक बार बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ड्रामा कौन कौन समझ रहे। ड्रामा देखे हुए कभी आप, सीआईडी में नहीं देखते थे, ड्रामा होता था। कभी 2 दिन पहले एक एपिसोड हम देखे, पृथ्वीराज चौहान बन के कोई मर्डर कर रहा था, ठीक है, तो वो जो ड्रामा हो रहा है, तो उसी प्रकार का नाटक चल रहा है। कैसे रामलीला मैदान में रामायण का नाटक होता है, जी सर, उसी प्रकार का चल रहा है। तो सिंहासनस्थ राम, सिंहासन पर कौन है, तो भगवान राम बैठे हुए हैं। सीन ऐसा है। तत प्रविशिता, तत प्रविशता, प्रविशता का मतलब होता है प्रवेश करता है। तत प्रविशता का मतलब हो गया तभी प्रवेश करता है। कौन प्रवेश करता है, तो विदुषकेन उपदिश्य मान मार्गो। ठीक, अब इसका मतलब समझिए। विदूषक का मतलब क्या हो गया, विदूषक का मतलब हो गया मंत्री। सीन कैसा है, तो सिंहासनस्थ राम यानी सिंहासन पर भगवान राम बैठे हुए हैं। तभी जो प्रवेश करता है कौन, विदूषक के उपदेश्य, ये टूटेगा, संधियों के टूटेगा। उपदेश्य मतलब हो गया विदूषक के द्वारा दिखाए गए मार्ग पर यानी रास्ते पर। तापसौ, तापसौ का मतलब हो गया तपस्वी। कुश और लव जो है प्रवेश करते हैं। क्या करते हैं, कुश और लव जो है प्रवेश करते हैं। ठीक उसी प्रकार जब आप प्रिंसिपल से मिलने जाते हैं तो प्रिंसिपल का जो चमचा रहता है यानी जो चेला चपाटी मुंशी रहता है, वाइस प्रिंसिपल, वो आपको रास्ता दिखाता है, ऐसे जाओ प्रिंसिपल के पास। कहां प्रिंसिपल, ऐसे। तो उसी प्रकार जो है तपस्वी कुशलभ जो है दरबार में प्रवेश कर रहे हैं। किसके द्वारा, मार्ग दिखाए जाने पर, तो विदूषक के द्वारा मार्ग दिखाए जाने पर प्रवेश कर रहे हैं। ठीक है, दरबार में अब प्रवेश हो गए। अब जो है विदूषक कहता है इत इत आर्यो, इत इत आर्यो। तो इत इत का मतलब हो गया इधर से आर्य। आर्य का जो है मतलब यहां पर संबोधन हुआ। संबोधन मतलब किसी को एड्रेस करना। जैसे नहीं कहते श्रीमान इधर से, अरे महानुभाव यहां से चलिए, कहां जा रहे हैं, उसी प्रकार से विदूषक जो है बड़े आदर से कहता है इत इत आर्यो, मतलब इधर से जाइए, हे आर्य यानी कि हे श्रीमान। कुशलभ जो है रामम उपसृत्य प्रणम्य च। अब जो है कुशलभ क्या है, चलते चलते, सीन बनाइए अपने दिमाग में, चलते चलते भगवान राम के समक्ष क्या है, अब प्रकट हो चुके हैं। रामम उपसृत्य यानी कि भगवान राम के समक्ष प्रकट हो गए हैं और प्रणम्य च, उनको क्या कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं। उनको क्या कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं। और कहते हैं कुशलभ अपि कुशलम महाराजस्य। कुशलभ कहते हैं कि हे महाराज, महाराज की जय हो, महाराज क्या आप कुशल हैं, महाराज क्या आप कुशल हैं। यानी सबसे पहले वो क्या करते हैं, कुशल प्रेम पूछते हैं, यानी हाल चाल पूछते हैं। मान लीजिए आप ही किसी कुटुंब यहां जा रहे हैं, ठीक है, किसी रिलेटिव के यहां, और रिलेटिव रिश्तेदार के यहां जा रहे हैं, तो आप जाते तो क्या चाचा जी क्या हाल आपके, क्या फूफा जी क्या हाल, देख के दिल आपका घबराया क्या कि आप कहां से आए। आप जैसा रिश्तेदार कोई मेरी जिंदगी में आ जाए तो जिंदगी की बाट लग जाए। ठीक है, चलिए, तो लव कुश पूछते हैं कि अपि कुशलम महाराज से, क्या आप कुशल हैं। इस पे भगवान राम कहते हैं युष्म दर्शनाथ। ठीक है, ठीक, ये टूटेगा तो बनेगा युष्मत दर्शनाथ। भगवान राम कहते हैं कि युष्मत दर्शनाथ। युष्मत का मतलब हो गया आपके, और दर्शनाथ का मतलब हो गया दर्शन से, यानी आपके दर्शन से कुशल ईब कुशलम ईब, यानी आपके दर्शन से मैं क्या हूं, और भी कुशल हो गया। ठीक, जैसे मान लीजिए कि आप ही नाना के यहां गए और आपने कहा क्या मामी देखकर अच्छा लगा, क्या नानी देखकर अच्छा लगा कि हम यहां पर आ गए। तो नानी क्या बोलते हैं आपको, बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया बेटा तुम आ गया, मजा आ गया, तुमको देखकर खुशी हो गया। ठीक, अब माँ की जो है मामा मामी सब कहा कि ओ कहां से आ गई। तो भगवान राम कहते हैं कि युष्मत दर्शनाथ, यानी आपके दर्शन से मैं क्या हूं, तो और ज्यादा कुशल हो गया।
भवतो किम वयम अत्र, भवतो किम वयम अत्र, भवतो का मतलब हो गया आप दोनों, ठीक है। भवत का मतलब होता है आप, भवतो का मतलब होता है आप दोनों, आप दोनों किम मतलब क्या, वयम अत्र यानी भगवान राम ये कहना चाहते हैं, समझिए इसको पूरा अच्छे ढंग से, फिर इसको वर्ड बाय वर्ड बताएंगे। भगवान राम कहते हैं कि क्या यहां पर हम लोग बस हाल चाल लेने के लिए ही हैं, ठीक इसी तरह प्यार मोहब्बत में कहते हैं। भगवान राम कहते हैं कि क्या हाल चाल ही पूछने के योग्य है, क्या हाल चाल ही पूछने के योग्य है कि अतिथि जन से यानी जो मेहमान है उनसे गला भी मिलेंगे। यानी सिंपल इसमें क्या है, भगवान राम गला मिलने की बात करते हैं। और जब गला लगाते हैं तो कोई भी बाप अपने बेटे को गला लगाएगा, आप हम कोई भी हो तो उसको तो खुशी ही होगी। तो भगवान राम को तो सब कुछ पता है कि वो उनके बेटे हैं, तो भगवान राम जब गला लगाते हैं तब भगवान राम का स्टेटमेंट होता है अहो हृदय ग्राही स्पर्श, ये तो दिल को छू लेने वाला स्पर्श था, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपका फेवरेट पर्सन आपको गला लगा ले तो आप कहेंगे हाँ मजा आ गया, तो भगवान राम को ठीक उसी प्रकार जो है मजा आ जाता है। यहां पर भगवान राम कहते हैं कि भवतो आप दोनों किम क्या वयम अत्र हम लोग कुशल प्रश्नस्य भाजनम, भाजनम का मतलब होता है पात्र कैरेक्टर, क्या हम कुशल प्रश्न पूछने के मात्र पात्र हैं। अब यहां पर पात्र समझने में बहुत लोग को दिक्कत होता है, पात्र का मतलब हो गया कैरेक्टर, कैरेक्टर कोई प्ले नहीं हो रहा है, डायरेक्टर नहीं कैरेक्टर नहीं कहते कि आप किसके पात्र हैं, तो हम सर टीचर के पात्र हैं, यानी हम एक टीचर हैं। तो पवन सिंह कह रहे हैं, क्या नाम है, कमेंट चल रहा आरा जिला से, सर पवन सिंह मैसेज कर रहा है कि आज गवा देवे के बा, हाँ हाँ ठीक बा, हाँ क्लास के बाद होई आरा जिला उखाड़ देव किला। चलिए अब देखिए होगा होगा ठीक है, चिंता नहीं करना है आरा वाले, आरा जिला घरवा कौने बात के डरवा हो सरकार दादा। देखा आराम से यहां पर देखा तो भगवान नाम क्या कहे, भगवान नाम कहे कि यहां पर जो है हम लोग सिर्फ कुशल प्रश्न पूछने के पात्र हैं। पुनः अतिथि जन समुचितस्य यानी पुनः अतिथि या फिर अतिथि जन को क्या करने, हम सबका देख रहे, चिंता नहीं कीजिए। भगवान नाम कहते हैं कि क्या हम यहां पर कुशल प्रश्न पूछेंगे या पुनः अतिथि जन समुचितस्य यानी अतिथि जन योग्य है किसके लिए, कांठा श्लेष्य के लिए यानी गले लगाने के लिए, ठीक है। गले से लगाने के लिए हमें क्या है उचित है, हम गले लगते हैं। परिस्वज्य गले लगाकर अहो हृदय ग्राही स्पर्श, भगवान राम कहते हैं कि अहो हृदय ग्राही स्पर्श यानी कि यह दिल को छू लेने वाला क्या था, स्पर्श था, गला मिलान था, ठीक है। चलिए यहां तक में पहला बात खत्म हो गया। किन्हीं को कुछ पूछना हो तो समझिए पूछिए, सबका चैट हम नीचे मोबाइल में रखे हुए देख रहे हैं, नीचे चैट पे हमारा ध्यान चलते रहता है, इससे सबका नाम भी याद रहता है। चलिए यहां तक में किन्हीं को पूछना है तो पूछिए। परिस्वज्य का मतलब हो गया गले लगाकर। अब देखिए भगवान राम क्या कहते हैं, कांठा श्लेष्य यानी गले लगाइए। फिर परिस्वज्य, परिस्वज्य मतलब हो गया गले लगाना, तो गले लगाकर बोलते अहो हृदय ग्राही स्पर्श यानी कि ये जो गला मिलान था, ठीक ये हृदय ग्राही था यानी दिल को छू जाने वाला था, ठीक है। चलिए अब देखिए ये जो है अब यहां पर ये वर्ड लिखा हुआ है, ये बहुत टीचर छोड़ देते लेकिन बहुत जरूरी वर्ड है। अब जो है बातचीत हो गया, अब भगवान राम क्या कहते हैं समझिए ध्यान से, यहां से फिर से समझिए। भगवान राम के लिए ये लाइन यहां पर लिखा हुआ है, भगवान राम के लिए नहीं, मतलब कि कहानी में इस 3 वर्ड से मिलकर बना है। इसमें पहला वर्ड है आसन, आसन का मतलब यहां पर है सिंहासन। उसके बाद यहां पर वर्ड है अर्धम, अर्धम का मतलब हो गया 1/2 आधा। और अगला वर्ड है उपवेश्यति, उपवेश्यति कैसे पता चला सर उपवेश्यति, देखिए अर्धम के बाद मुंह,
तो अर्धम में म हलंत और उ मिलके मुंह हो गया हुआ है, तो उपवेशिति अलग हो गया। उपवेशिति का मतलब हो गया बैठाते हुए। अब सीन क्या है समझिए ध्यान से, रिपीट कर दिए, फिर से करेंगे, चिंता नहीं कीजिएगा। सीन क्या है, वह क्या सीन है। भगवान राम क्या करते हैं, लव कुश को क्या करते हैं, अपने गले में लेकर आसन के आधे पर क्या करते हैं, बैठा देते हैं। जैसे नहीं एक आदमी कुर्सी पे बैठा रहता है और फिर जो है बच्चा सब कोई में जगह बना के बैठा लिया, तो भगवान राम जो है आसन अर्धम उपवेशिति यानी आधे आसन पर क्या करते हैं, लव कुश को बैठा देते हैं। ये 3 वर्ड से मिलकर बना है आसन अर्धम उपवेशिति। उपवेशिति का मतलब हो गया बैठाते हुए। अब भगवान राम आधे आसन पे बैठाते हैं, किसको, लव कुश को बैठाते हैं, तो क्या होता है समझिए ध्यान से। लव कुश उभव का मतलब हो गया दोनों, जहां भी लाइन लिखा हो उभव तो समझ जाइएगा इसका मतलब हो गया दोनों। उभव का मतलब क्या हो गया, दोनों। रिपीट कर देते हैं, समझिए ध्यान से। इसमें क्या रिपीट करना है बताइए। देखिए भगवान राम कहते हैं कि युष्मत दर्शनात्, एक एक वर्ड पे जोर देके समझिए। युष्मत दर्शनात् यानी युष्मत का मतलब हो गया आपके, दर्शनात् मतलब दर्शन से, कुशलम इव और भी कुशल हो गया। ठीक है, आप जैसा रिश्तेदार कोई मेरे जिंदगी में आए तो बात बन जाए, ठीक है, तो एकदम कुशल मंगल हो गया। ऐसा गाना भगवान राम नहीं गाते। एक बात आपको बताएं कि आप भी कोई अच्छे रिश्तेदार के यहाँ जाते हैं तो हैप्पी हैप्पी हो जाते हो, उसी तरह हैप्पी हैप्पी हो गए। भगवान राम कहते हैं कि भवतो किम, भवतो का मतलब हो गया आप दोनों। आप दोनों कौन है, यहाँ पर लव कुश है। लव कुश के लिए कहते हैं कि किम क्या, वयम अत्र क्या हम लोग यहाँ पर, अत्र का मतलब हो गया यहाँ पर, कुशल प्रश्न से, बस यही कुशल हालचाल पूछने के लिए है महाराज। भाजनम यानी पात्र, हालचाल पूछने के लिए बस कैरेक्टर बने हुए हैं। अरे महाराज क्या कीजिए, पुनः अतिथि, क्या लिखा हुआ है, न मतलब हो गया नहीं, पुनः अतिथि जन समुचित से, इसका मतलब हो गया आए हुए अतिथि का, गेस्ट का क्या होता है, क्या कांठा श्लेषस्य न, यहां पर यहीं पे दिक्कत है, समझिए ध्यान से। भगवान राम कहते हैं न का मतलब क्या हो गया। देखिए लाइन जो भी लिखा हुआ है भगवान राम द्वारा असली में कहा गया, तो भगवान की बातें समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है, आराम से समझिए। भगवान राम कहते हैं कि पुनर्तिथि जन समुचितस्य, ये 3 वर्ड से मिलकर बना है, यानी इसका गुलजम में पूरा मतलब ये हो गया कि क्या आए हुए अतिथि का कांठा श्लेष्य गले लगाना फर्ज नहीं है। न लिखा हुआ है, नहीं है। भगवान राम कांठा श्लेष्य का मतलब यहां पर गले लगाना होगा, नहीं है। कांठा श्लेष्य मतलब एकदम गले से लग जाना है, कंठ तक एकदम ऐसे करके। परिस्वज्य, परिस्वज्य का मतलब होता है भगवान राम गले लगा लेते, गले लगा लेते तो कहते हैं कि ओहो ओ माय गॉड, हृदय ग्राही। हृदय ग्राही का मतलब होता है दिल को छू लेने वाला, और स्पर्श का मतलब हो गया छूना, यानी दिल को छू लेने वाला ये गला मिलना था। ठीक है, अब जो है भगवान राम क्या करते हैं, आसन अर्धम उपवेशति, ये 3 वर्ड से मिलकर बना है, यानी आधे आसन पर उपवेशति। उपवेशति का मतलब होता है बैठाते हैं। आधे आसन पर भगवान राम किसको बैठा लेते हैं, लव और कुश को बैठा लेते हैं जगह बना के। जैसे मान लीजिए ऐसे सिंहासन राजा का, ठीक है, और उसमें बैठा लिए। मान लीजिए आप स्कूल में प्रिंसिपल के चेंबर में गए, हम देख रहे हैं सबका नीचे कमेंट, किसका आईडी चल रहा है, पीयूष का आईडी चल रहा है, सब हम देखते रहते हैं, तो आप भी सावधान रहे। अब देखिए अब जो है क्या सीन है, मान लीजिए आप स्कूल प्रिंसिपल के केबिन में गए, स्कूल प्रिंसिपल ने आपको क्या किया, बैठा लिया अपने कुर्सी पे, अपने बगल में, तो आप तो कहेंगे आप क्या करेंगे। अगर मान लीजिए आप स्कूल प्रिंसिपल के यहाँ गए, प्रिंसिपल का बड़ा कुर्सी है, कहा बेटा आओ बैठो, तो आप क्या कीजिएगा, प्रिंसिपल को उठा के फेंक दीजिएगा, खुद प्रिंसिपल बन जाइएगा, है कि नहीं। जी सर। लेकिन उभव का मतलब हो गया दोनों। लव कुश आसन पे नहीं बैठना चाहते। लव कुश कहते कि राजा आसनम, राजासनम खलु प्लस एतत, संधियों के बना है खल खल बेतत। खलु प्लस एतत का मतलब हो गया निश्चय ही। खल बेतत का मतलब यहां पर क्या हो गया, निश्चय ही। ये क्या है, राजा का आसन है। क्या है, राजा का आसन। भगवान राम जैसे लव कुश को राजा के आसन पे बैठाते हैं, ठीक। अब देखिए कहानी में क्या ट्विस्ट है। दूसरा बच्चा रहता तो बैठा रहता। कितने संस्कार में ग्रेट है लव कुश, ठीक है। लव कुश जी क्या करते हैं, कहते हैं
कि राजा आसनम खल वेतत, खल वेतत टूटेगा, खलु प्लस एतत यन संधि होगा। राजा आसनम खलवेतत, खलवेतत का मतलब क्या, निश्चय ही ये क्या है, राजा आसनम यानी राजा का आसन है। नहीं है, युक्तम प्लस अध्यासितुम, यानी अध्यासितुम का मतलब हो गया बैठना और युक्तम का मतलब हो गया उचित। न युक्तम अध्यासितुम, इसका मतलब क्या हो गया, नहीं उचित है इस पे बैठना, इस पे बैठना उचित नहीं है। देखिए इनकी सोच, मान लीजिए हमको मुख्यमंत्री अपने कुर्सी पे बैठा दे, तो भाई हम तो मुख्यमंत्री नहीं, हम तो नहीं बैठेंगे। आप कहेगा कि मुख्यमंत्री तू उठ, हम प्रधानमंत्री कुर्सी पे बैठेंगे, है कि नहीं? जी सर। तो कहते हैं कि नहीं भाई हम इस पे नहीं बैठेंगे। कौन कहते हैं? लब और कुश कहते हैं। अब देखिए भगवान राम कहते हैं कि सव्यवधानम न चारित्र लोपाय। भगवान राम कहते हैं कि अच्छा ठीक है, भगवान राम आगे कहानी में आपको दिखाएंगे, प्रस्ताव देते हैं। भगवान राम कहते हैं कि ठीक है भैया, मैं कुछ ऐसा कर देता हूं जिससे आपके इस चरित्र का लोप नहीं होगा। ठीक है, आपका जो ये है क्या बोलते हैं सिद्धांत है, प्रिंसिपल है, वो भी एकदम जिंदा रहेगा। सव्यवधानम, एक व्यवधान क्रिएट कर देता हूं, एक रुकावट क्रिएट कर देता हूं। अब भगवान राम क्या कहते हैं? भगवान राम कहते हैं कि यहां ध्यान से समझिए, अंकम उपवेश्यति। सर यहां पर चलेगा वर्ड छोड़ के, वर्ड छोड़े नहीं, इसका मतलब आपको समझा। अंकम उपवेश्यति, उपवेश्यति का मतलब तो अभी आप देख लिए बैठाते हुए। ठीक, उपवेश्यति का मतलब क्या हो गया, बैठाते हुए। अंकम का मतलब हो गया गोद। भगवान राम कहते हैं कि आप लोग मेरे बगल में ना बैठकर मेरे गोद में बैठ जाइए। इससे क्या होगा, इसके पीछे का लॉजिक ये रहता है भगवान राम का कि मेरा जो गोद है वो क्या बन जाएगा आपके लिए, एक व्यवधानम बन जाएगा। तो सर यहां तो सव्यवधानम लिखा हुआ है, तो वही समलम मलेन सहितम, मल के साथ, सव्यवधानम यानी रुकावट, व्यवधान के साथ। तो भगवान राम कहते हैं कि मेरा जो गोद है यह आपके लिए क्या बन जाएगा, एक रुकावट बन जाएगा। अब आप सोचिए, लव कुश कह रहे थे कि भाई मैं तो इस पे बैठूंगा ही नहीं क्योंकि राजा का सिंहासन है। तो भगवान राम कहते हैं आप मेरी गोदी में बैठ जाइए। गोदी में बैठ जाएंगे तब तो सिंहासन के बीच में मैं ना आ गया, तो आप तो सिंहासन पे बैठे भी नहीं है, कान इधर पकड़ने के बजाय इधर से पकड़िए, वो वाली बात हो गई। तो भगवान राम कहते हैं कि मेरे गोद में आप बैठिएगा तो सिंहासन पे तो मैं बैठा हूं, ठीक है, तो आपके लिए तो एक रुकावट भी होगी, आपका इससे चरित्र भी लोप नहीं होगा। अब जो है भगवान राम कहते हैं कि तस्मात् अंकम, वही मेरे गोद में, व्यवहितम अध्यस्ताम सिंहासनम, यानी कि वही सिंहासन पे क्या हूं मैं, अध्यस्ताम यानी कि मैं बैठा हूं, आप मेरे तस्मात् अंकम यानी गोद में बैठ जाइए। भगवान राम गोद में क्या करते हैं, बैठा लेते। उभव, उभव का मतलब हो गया दोनों, यानी लव कुश जो है अभी भी क्या कर रहे हैं, अनिच्छाम नाट्यत राजना। लव कुश का जो चेहरे का फेस का एक्सप्रेशन है वो क्या है, अनिच्छाम नाट्यत। अनिच्छाम का मतलब क्या हो गया, उनकी इच्छा नहीं है बैठने की। पहले क्या किया भगवान राम ने, आधे सिंहासन पे बैठाया, ठीक है, आसन अर्धम उपवेशिति। उन्होंने कहा लव कुश ने कि नहीं, इससे क्या हो रहा है, तो मेरे कैरेक्टर ढीला हो रहा है, मेरा कैरेक्टर जा रहा है। क्यों? क्योंकि मेरा सिद्धांत है ये राजा का आसन है, तो मैं क्यों बैठूं, मैं तो राजा नहीं हूं। तो भगवान राम ने कहा कि ठीक है, आप क्या काम कीजिए, तस्मात् अंकम यानी मेरे अंकम यानी मेरे गोद पे बैठ जाइए। जब आप गोद में बैठ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इससे सिंहासन के बीच में एक रुकावट पैदा हो जाएगा, एक व्यवधान पैदा हो जाएगा, तो आपका जो बात है वो भी रह जाएगा। तब तो ये वही बात हुआ जैसे सरकारी नियम से बचने के लिए प्रोसेस लगाना। अब जो है कहानी में ये है कि अंकुम उपवेशिति, अब दोनों बच्चे जो है बैठ जाते हैं भगवान राम के गोदी में, लेकिन उनको अभी भी बच्चे को लगता रहता है लव कुश को कि भाई ये तो गलत है, भले रुकावट तो है लेकिन है तो राजा का कुर्सी ही। अनिच्छाम नाट्यत यानी कि वो अनिच्छा ऐसे, ठीक है, मन ही छुए को नहीं वर्ड है भोजपुरी में, मन ही छुए यानी बिना किसी इच्छा के, ठीक है, तो चलो बैठ गए, बैठ जाते हैं और कहते हैं हे राजन, अलम अति दाक्षिण्येन यानी ज्यादा आप शालीनता नहीं कीजिए। मतलब आप किसी रिश्तेदार के घर पे जाते हैं तो आपको ज्यादा इज्जत पानी देने लगते हैं, तो आप कहते हैं इसकी कोई जरूरत नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो वही जो है लव कुश बोलते हैं कि इसकी कोई जरूरत नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। फिर भगवान राम कहते हैं कि अलम अति शालीनताया, अलम अति शालीनताया। अलम का मतलब होता है मना करना, संस्कृत में मतलब हो गया मना,
यानी भगवान राम कहते हैं कि आप भी ज्यादा शालीनता मत दिखाइए। जैसे आप मामी घर गए या मामा घर गए, आपकी मामी आई, ये बिस्कुट खाइए, तो आप कहते नहीं मामी मैं नहीं खाऊंगा, नहीं मामी हम नहीं खाएंगे, तो मामी बोलती है ना शर्माइए नहीं खाइए। तो वही समझ लीजिए भगवान राम ने वही बोला कि आप ज्यादा शालीनता नहीं कीजिए, ज्यादा शर्माइए नहीं। अब इस पे जो है भगवान राम जो है एक जो है स्टेटमेंट देते हैं। क्या है स्टेटमेंट देते, एक श्लोक देते। भगवान राम कहते हैं कि वय अनुरोधात, समझिए ध्यान से, इसका मतलब क्या हो गया, वय का मतलब हो गया आयु, ठीक। तो अच्छा चलिए पहले इतना मतलब में जिसको जो पूछना है पूछ सकते हैं। हाँ शिशुलालनम रामायण का चैप्टर है, एक बार हम आपको पढ़ा रहे, फिर आप जो है हाँ आपको फिर खुद से पढ़ना है। ये वाला व्यवहितम ये दो वर्ड से मिलके बना है, देखिए यहां पर ये देखिए दो वर्ड से मिलके बना है, ये समझिए ध्यान से। ये है आपका व्यवहितम और म हलन था और इधर था अध्यसताम, यहां से टूट जाएगा। वर्ण विच्छेद देखे हैं ना जी सर, वही है देखिए अध्या, ठीक। व्यवहितम का मतलब क्या हो गया बताइए, अभी आपको बताए। व्यवहितम का मतलब हो गया बाधा, रुकावट, क्या हो गया रुकावट। और अध्यस्ताम का मतलब हो गया बैठना। यानी भगवान राम कहते हैं कि सव्यवधानम, एक में व्यवधान, व्यवधान का मतलब हो गया रुकावट, एक रुकावट पैदा कर देता हूं, न चरित्र लोपाए, इससे आपका चरित्र भी नहीं लोप होगा। तस्मात् अंकम, यानी आप मेरे गोद में बाधा बनकर क्या है बैठ जाइए, मेरा गोद जो है बाधा का रोल निभाएगा, ठीक। क्योंकि ये बैठना नहीं चाहते थे बच्चे। चलिए हाँ आगे श्लोक पे आते हैं, श्लोक अभी नहीं बताए। भगवान राम कहते हैं कि वय अनुरोधात, समझिए ध्यान से, ये उत्तम संधि है ओड वाला जो बताए थे वही। वय का मतलब हो गया आयु, कम आयु। भगवान राम कहते हैं कि वयो अनुरोधात, यानी कम आयु के जो बच्चे होते हैं, इसका पूरा मतलब हो गया कम आयु के बच्चे, यानी छोटे छोटे जो लाल बउआ टाइप होते हैं, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं लाल बउआ, छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं, कम आयु के शिशु जनों, वही जो बच्चे होते हैं, भवती मतलब होते हैं। सर फिर से, वयो अनुरोधात, अनुरोधाचार्य नहीं पढ़िएगा, वयो अनुरोधात यानी कम आयु के, कौन शिशुजन यानी बच्चे, भवती होते हैं, उल्टा मतलब है इसका, भवती क्रिया होता है, देखिए पहले ही दे दिया। ये बालबील वाला भाषा है मैं जा रहा हूं परिलोक। भगवान नाम कहते हैं कि वयो अनुरोधात, यानी कम आयु के शिशुजन यानी बच्चे भवती होते हैं, क्या होते हैं तो गुण महताम अपी। गुण महताम अपी का मतलब क्या हो गया, जो गुणवान लोग हैं, जो महान लोग हैं, उनके लिए क्या होते हैं लालनीय एवं लालनीय होते हैं, बड़े प्यारे होते हैं। यानी भगवान राम कहते हैं कि जो भी लोग हैं, समझिए ध्यान से, भगवान राम कहते हैं, सबसे पहले इस श्लोक को दो भाग में बांटा गया है। पहला दो भाग में क्या है, भगवान राम कहते हैं कि गुण महताम अपी। गुण महताम अपी का मतलब क्या होगा, जो गुणवान लोग हैं, जो महान लोग हैं, बड़े लोग हैं या छोटे लोग, कोई भी गुणवान मतलब जो बेहतर लोग हैं, संस्कारी है, ठीक। जैसे आप हम जनरल लोग हैं, वो उनके लिए लालनीय होते हैं, बड़े प्यारे होते हैं। कौन, वयो अनुरोधाद यानी छोटी उम्र के शिशुजन होते हैं, यानी बच्चे होते हैं। भगवान नाम कहते हैं कि बाल भावात, यानी बाल भावात का मतलब हो गया बचपने के कारण ही। हिम करोपी, हिम करोपी का मतलब हो गया चंद्रमा ब्रजति बसता है, कहां पर तो पशुपति मस्तक, यानी भगवान शिव के मस्तक पे बसता है। आपने कभी भगवान शिव का मस्तक देखा है तो आप देखेंगे भगवान शिव जी के मस्तक पे, माथे पे चंद्रमा ऐसे बना हुआ रहता है। इस पे गौर कीजिए, समझिए। श्लोक में कभी भी सीधा सीधा वर्ड नहीं रहता है, हम समझाएंगे सीधा, लिखा यहां उल्टा ही रहता है। देखिए क्या है, भगवान राम कहते हैं कि बाल भवात, चंद्रमा जो है क्या है, एक बच्चे का रूप है। चंद्रमा मतलब क्या हो गया, एक बच्चा,
बचपना चंद्रमा में दिखता है। भगवान राम कहते हैं कि बाल भवात, बचपने के कारण ही, बच्चे जैसा भाव होने के कारण ही, हिमकर अपी यानी हिमकर प्लस अपी, हिमकर का मतलब हो गया चंद्रमा और अपी का मतलब हो गया भी। आप कहेंगे सर भी कहां लिखा हुआ है अपी, देखिए ये संधि होगा हिमकर प्लस अपी, संधि आपको पढ़ाए हैं, पढ़ाएंगे भी। ये ओड वाला संधि कौन कौन पढ़े एक बार कमेंट कीजिएगा। तो विसर्ग के पहले कर विसर्ग ओड हो गया जी सर, तो हिमक्रोड पी हो गया है, तो ओड नहीं बोलते, ऐसे ही है। तो हिमकर का मतलब हो गया चंद्रमा और अपी का मतलब हो गया भी, यानी भगवान नाम कहते हैं कि बाल भवात यानी बचपने के कारण ही हिमकर भी यानी चंद्रमा भी ब्रजति बसता है। कहां पर? पशुपति मस्तके, यहां पर भगवान शिव के मस्तक पे बसता है, यानी भगवान शिव उसको इतना प्यार करते हैं। सोचिए भगवान शिव आपको दर्शन दिए हैं? नहीं दिए। हमको दिए? नहीं दिए, अभी किसी को नहीं दिए, उतना बड़ा कोई भक्त नहीं है। लेकिन चंद्रमा को यहां पर बसा लिए, यहां पे बांध के रख दिए मस्तक पे एकदम। कितना उनको वैल्यू दिए। ले लो, लोग का कहावत भी है कि रे तुमको माथा पे बैठा ले, अगर ज्यादा वैल्यू देने लगता है तो लोग नहीं कहता है माथे पे बैठ गया है। तो भगवान शिव तो चंद्रमा को माथा पे बैठाए हुए बचपने भाव के कारण। केत कच्छदोत्तम, केत कच्छदोत्तम का मतलब हो गया केतकी का फूल के समान का जूरा। अब इतना बड़ा वर्ड समझते हैं, समझिए ध्यान से। भगवान हम कहते हैं कि चंद्रमा ठीक भगवान शिव जी के मस्तक पे उसी प्रकार जैसे केतकी के फूल का जूरा होता है। केतकी एक प्रकार का फूल होता है, गूगल पे डालिएगा आपको आ जाएगा, उसका जो जूरा बनता है लगाने वाला, ठीक उसी प्रकार का खूबसूरती चंद्रमा से आता है। और चंद्रमा के बचपने के कारण ही भगवान शिव यहां पर बैठा हुए, ठीक केतकी के फूल के जूरा की तरह। ठीक है, चलिए यहां पर ये समाप्त हुआ ये पैसे। अब देखिए आगे चलते हैं, अब देखिए आराम से चलिए। ठीक है कि आज इतना ही रहने दें। पार्ट 1 में 2 पार्ट हम लोग को करना है, तो एक काम कीजिए, आज के लिए क्लास यहीं पे समाप्त होगी। अब जो है आपको क्या काम करना है, इसको अच्छे ढंग से रीडिंग करके रखना है। ठीक है, चलिए। और जो है 2 पेज और बच गया, 1.5 पेज, तो उसको कल कवर करेंगे, क्योंकि 2 क्लास इसमें चलता है, 1 क्लास यही तक में समाप्त कर देते। लास्ट वर्ड का संधि नहीं है, उसका मतलब ही है केतकी के फूल का जूरा, उसमें कोई संधि नहीं होगा। हाँ, शिशुलालनम चैप्टर का 2 क्लास चलता ही है हमेशा से, क्योंकि 1 क्लास में इसको पढ़ा देना पूरा बर्बादी हो गया। ठीक है, हम लोग तो अच्छे से पढ़ाते हैं, लेकिन 1 क्लास में उतना ज्यादा आप इसमें लोड नहीं ले पाएंगे, क्योंकि ये रामायण का चैप्टर है, तो इसमें वर्ड जो है बालवीर वाला भाषा में रहता है। अब जैसे यहां पर आपने देखा कि भाई हम यहाँ सिर्फ कुशल पूछने के पात्र हैं, तो पात्र पे कितना कमेंट चला था सर, पात्र मतलब पात्र, कैरेक्टर, तो सर कैरेक्टर कौन है? एक कहने का भाव है, क्या हम बस हाले चाल पूछे महाराज। आप देखते हैं महाराज लगा के भी कहीं की बात किया जाता है, क्या महाराज क्या हाल है, तो इसका मतलब क्या हो गया, वो महाराज नहीं, इसी तरह भाव है, ठीक उसी तरह भगवान राम कहते हैं कि बाल भवात यानी बचपने के कारण ही, हिमकर अपी यानी चंद्रमा भी, व्रजति बसता है, कहां पर? तो पशुपति शिव जी के मस्तक पर। ठीक उसी प्रकार जैसे केत कच्छदोत्तम यानी केतकी का फूल का जूरा होता है। भगवान राम कहते हैं कि चंद्रमा शिव जी के माथा पे कैसा लगता है, तो जैसा केतकी का फूल का जूरा लगता है वैसा लगता है। पटना कैसा लग रहा है अभी, तो जैसा नोएडा लगता है वैसा लगता है। तो किसी को पटना देखना हो तो नोएडा देख लीजिए, हो गया, देख लिए पटना। तो आप भगवान राम कहे कि भाई चंद्रमा जो है शिव जी के मस्तक पे कैसा लगता है, तो केत कच्छदोत्तम यानी केतकी के फूल के जूरे जैसा लगता है। ठीक है, चलिए। अब जो है चैप्टर 2 का डीपीपी सॉल्यूशन जो है अपलोड हो गया है, अपलोड पे लगा दिए, हो जाएगा। पीडीएफ भी अभी अपडेट हो जाएगा। हाँ, डीपीपी सॉल्यूशन अब कोई सब टाइमली जा रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। हाँ, डीपीपी सॉल्यूशन चैप्टर 2 छोटा चैप्टर है, 30 मिनट का बना हुआ है, अपलोड